सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दे। तो सब धर्म पिताओं को पकड़े या गोली मार दे। अरे अरे इन गुरुओं को मारो, किसने कहा? किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। ज्ञान का जो अखूट भंडारी है उसने कहा इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। किसको अपनाओ? है जिसका परिचय ब्रह्मा मुख की वाणी में शिव बाप ने दिया है कि बच्चे टिक टिक बहुत करते रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते ही नहीं। कौन हुआ त्रिमूर्ति में बाप? ऊंचे ते ऊंचा कौन है? त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है? शंकर। वो ऊंचे ते ऊंचा है संसार में। वो पतित से पतित है या ऊंचे ते ऊंचा है? अरे पतितम कामी कांटा है या ऊंचे ते ऊंचा है? कामी कांटा है। कामी कांटा शंकर वाली आत्मा कामी कांटा। ऊंचे ते ऊंचा है? नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है तो याद में काहे के लिए बैठा है? पुरुषार्थ क्यों कर रहा है? पुरुषार्थी है या संपन्न आत्मा है? तो नीचा है या ऊंचा है? नीचे। ऊंचते ऊंच को याद करता है। कौन है ऊंचते ऊंच? शिव। जब तक ऊंचते ऊंच का समान रूप धारण नहीं करता तब तक नीच है या ऊंच है? नीच है। तो बताया कि त्रिमूर्ति के रूप चित्र में वो कौन सा चित्र है जो ऊंचते ऊंच बाप है, जिसको 32 किरणों वाला चित्र में दिखाया गया। बत्तीस गुण दिखाए गए। गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? ये 32 गुण साकार के हैं या सिर्फ ज्योति बिंदु के हैं? वो कौन है साकार सो निराकार? जो स्मृति के हिसाब से निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। निरंतर निराकार। जब तक संगम युग रहेगा तब तक कैसी स्टेज रहेगी? निरंतर निराकारी स्टेज। फिर त्रिमूर्ति सेवा कैसे? उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस कैसे बन गया? एक हाउस या 3 हाउस है? एक हाउस। हाउस माने घर। कौन सा घर? शरीर रूपी घर, जिसकी यादगार में बना है दिल्ली में त्रिमूर्ति हाउस। त्रिमूर्ति रोड भी बनाते हैं। 3 रास्ते जहां आकर के मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति रोड। तो 3 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक के समान हो जाते हैं। कौन कौन 3 आत्माएं?
बड़ी मम्मी जगदम्बा, हाँ, और छोटी माँ लक्ष्मी, और राम वाली आत्मा। प्रूफ चाहिए। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो कैसे मान लिया जाए कि महाकाली का पाठ बजाने वाली जगदम्बा की आत्मा और महागौरी का पाठ बजाने वाली पार्वती की आत्मा, जो सारी दुनिया को पार लगाने के निमित्त बनती है, जिसका आवाहन करने के लिए अव्यक्तवाणी में भी बोला गया है। क्या बोला? विजय माला का आवाहन करो। पूरी माला के सभी वणकों का आवाहन होगा, उसके लिए क्या किया जाए? है वो मीठा मीठा बोल बोलने वाली, जो कोयल का पार्ट बजाने वाली, ऊंची उड़ाने उड़ने वाली कोयल कही जाती है। मीठी आवाज देती है या कड़वी आवाज? मीठी आवाज देती है। अमृत वेले कितने बजे से आवाज देने लगती है? दो ही पक्षी हैं। एक है कोयल, जो अमृत वेला शुरू होता है और आवाज आने लगती है, और दूसरा है मोर। क्या? मोर किसकी यादगार है? राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्या? राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। क्यों है? जिसकी पूंछ कृष्ण के मस्तक में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? उसकी जो पूंछ है वो भगवान के मस्तक में लगाई गई, जिसे भगवान कह दिया। सर माथे पर धारण की गई। अच्छा, चंद्रमा को कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पर धारण करते। वो चंद्रमा वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम युग में साकार शरीर से विकारी इंद्रियों का पार्ट बजाती है या नहीं बजाती? अरे नहीं बजाती। और मोर ही दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो विकारी इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। मोर जब डांस करता है, क्या मुरली बजाता है, तो मोरनी उसका आंसू पीती है। डांस कौन करता है? मोर। जो बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को रुलाया नहीं है, तो आंसू तो निकलता होगा, है? नहीं निकलता होगा। हाँ, ये अंतर है जो अव्यक्तवाणी में बोला
ये माताएं बाहर के आंसुओं से रोती हैं और पुरुष अंदर के आंसुओं से रोता है। तो जो मोरनी है वो क्या करती है? उसका आंसू पी लेती है और उसी से उसका गर्भ रह जाता है। ये वाइब्रेशन को पकड़ने की बात है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं ना, वो कमजोर आत्माओं के वाइब्रेशन को पकड़ लेती है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो ज्यादा दुख अनुभव करती हैं या पावरफुल आत्माएं दुख का ज्यादा अनुभव करती है? तो जो दुख का वाइब्रेशन है, कोई भी प्रकार का दुख हो, काम विकार का दुख हो, कोई के ऊपर क्रोध आता हो, ईर्ष्या आती हो, वो दुख हो, अहंकार आता हो, वो दुख हो, लोभ आता हो, कोई वस्तु नहीं मिलती हो, वो दुख हो, उस वाइब्रेशन को भूत प्रेत आत्माएं पकड़ती है। तो ऐसे ही मोरनी भी क्या पकड़ती है? मोर जो ज्ञान डांस करता है, उस ज्ञान डांस में जो दुख भरा हुआ है, उस दुख के वाइब्रेशन को पकड़ लेती है, अंदर में दिल में धारण कर लेती है और उसी से राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है। वाइब्रेशन से जन्म होता है या ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के संबंध से नई दुनिया बनती है। वाइब्रेशन से नई दुनिया बनती है। जो बाबा ने बोला दुख की दुनिया में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। इसलिए विष्णु के चित्र में देखा होगा, शेष शैया पर विष्णु लेटा हुआ है तो लक्ष्मी क्या करती है? स्थूल पांव की बात है या बुद्ध रूपी पांव की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। उसे आंसू पीने की बात समझ लो, दुख को हरण करने वाली है। तो ये दिखाया गया कि जो बाद वाले नारायण हैं, कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं और वो आत्माएं कमजोर ब्राह्मण होने के कारण द्वापर युग के द्वैतवादी धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। उन कन्वर्ट होने वालों में सभी भारतवासियों का नंबर है। अब वो कोई भी वंश के हों, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंश के हों, सभी भारतवासी कन्वर्ट जरूर होते हैं। क्यों? ये बात दूसरी है कि कोई ऐसी सशक्त आत्माएं हैं जैसे सिद्धार्थ का बाप और उसका ग्रैंडफादर, और उसका भी फादर, परबाबा। पहले जमाने में लंबी आयु होती थी या छोटी आयु होती थी? तो बाप, बाबा, परबाबा
जीवित रहते थे या नहीं रहते थे? हैं? हाँ, तो सिद्धार्थ कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाप कन्वर्ट नहीं हुआ। बुद्ध धर्म में बाबा भी कन्वर्ट नहीं हुआ, पर बाबा भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ये बीज रूप बाप वाली आत्माएं हैं। उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन सिद्धार्थ वाली आत्मा जो बाद में माता पिता के द्वारा देश निकाला पाए जाने के बाद चीन जापान में जाकर के बड़ी ख्याति प्राप्त करती है। ऐसी ऐसी सशक्त आत्माएं हुई हैं बौद्ध धर्म में, जो एक एक भाषण से 60-60, 70-70 हजार लोगों को एक साथ कन्वर्ट कर देती थी। दुनिया में नाम रोशन हो गया महात्मा बुद्ध का। तो बाप के ऊपर, बाबा के ऊपर, परबाबा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, है? उनके अंदर ये बात आएगी या नहीं आएगी कि मेरे खून ने इतना कमाल करके दिखाया दुनिया में, तो दिल खींचेगा या नहीं खींचेगा? है? दिल खींचता रहता है, परंतु जीवन रहते कन्वर्ट, धर्म से कन्वर्ट नहीं होते। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। जो दिल कन्वर्ट होता रहता है, दिल बच्चे की तरफ भागता रहता है, उसकी खूबी देख करके, उसकी शोहरत जान करके, तो वही चीज, वही खिंचाव अगले जन्मों में जाकर के बौद्ध धर्म में जन्म लेता है। वो चाहे बाप की आत्मा हो, बाबा की हो या परबाबा की हो, लेकिन जीवन रहते रहते कन्वर्ट नहीं होती। ऐसी थोड़ी आत्माएं हैं बीज रूप बाप समान, लेकिन उन आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो जीवन रहते रहते ही दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाती है। भारतवासी आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होती, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होती। जो जो धर्म पिताएं आते गए, जो जो आत्माएं कम पावरफुल होती हैं, उस समय वो कन्वर्ट हो जाती है। इस कन्वर्शन का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। कारण बाबा ने बता दिया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। ये विविचारी ज्ञान की शूटिंग संगम में होती है और ब्रॉड ड्रामा में बड़ा रूप धारण कर लेता है। जब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आते हैं तो उनके विविचारी ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आत्माएं। इसलिए बोला भारतीय शास्त्रों में, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। सदगुरु की निंदा कान से सुननी भी नहीं चाहिए। मन कान है,
कोई सुना रहा है दूसरे को तो कान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो क्या करें? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, प्रभावित न हो जाए। अगर प्रभावित हो गए तो प्रजा बन जाएगी। दूसरे का ज्ञान सुन करके प्रभावित हुए तो कन्वर्ट हो गए। इसलिए बोला, अगर दूसरे का ज्ञान सुना तो जैसे मुसलमान गौओं की हत्या करते हैं भारत में, अभी भी दूसरे धर्म वाले भारत की लाखों लाख गौएं काटी जाती है कत्ल खाने में। अरे भारत की विदेशों से प्रभावित होने वाली गवर्नमेंट, विदेशों से प्रभावित होने वाली गवर्नमेंट टनों टनों गौ मांस विदेश में भेजती है। कितनी गौ हत्या हो रही है, वो तो जानवर गौओं की हत्या है, वो तो भक्त लोगों की बात है। जानवर गौओं की सुरक्षा करो, लेकिन वास्तव में भगवान ने कौन से गौओं की पालना की थी? ह्यूमन गौओं की पालना की थी। वो खास भारत की गौएं हैं। जो भारत की गौएं कन्याएं माताएं, उनके माता पिता जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। कभी डाइवोर्स नहीं देती। जैसे ब्रह्मा ने सहन किया, उस बड़े से बड़ी माता का अनुसरण करती है। भगवान ने जो परंपरा चलाई, उसी परंपरा का निर्वहन करती है। बच्चे परिवार में चाहे कितने भी दुखदाई बन जाएं, लेकिन माता उन बच्चों को, पति को सहन करती है या डाइवोर्स देके भाग जाती है। भारत की माताओं की ये खासियत है। ये हैं असली गौएं। पवित्रता को धारण करने वाली हैं। क्या? पवित्रता को धारण करने वाली कैसी? उनको सती कहा जाता है। एक पति परमेश्वर मान लिया जीवन में, तो उसके अंदर से जो सत्य निकलता है, वीर्य, उसी सत्य को जीवन में धारण करेंगी। कोई दूसरे का सत्य धारण करने वाली नहीं बन सकती। उनको कहा जाता है सती। इतनी शक्ति होती है सती में। जैसे वृंदा, जालंधर राक्षस की पत्नी, जब तक वृंदा जालंधर के पक्ष में रही, तब तक भगवान कहा जाने वाला भी जालंधर का बाल बांका नहीं कर सका। युद्ध में जालंधर को भगवान भी नहीं हरा सका। भगवान का पूरा परिवार नहीं हरा सका। इतनी शक्ति है सत्य में और सती में।
जो झूठी बन जाती है, जो पति परमेश्वर माना जाता है, मान्यता है परंपरा में भारत की, पति से झूठ बोलती हैं, चोरी चकारी करती हैं, जार औरतें बनती हैं, दूसरों पुरुषों के सामने नरक का दरवाजा खोल कर बैठ जाती हैं, उनके लिए भारत में ये मान्यता है कि भारत की गृहिणी अगर श्रेष्ठ है तो परिवार क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। अगर घर की धरित्री झूठी है, क्या अपवित्र बन गई, श्रेष्ठ नहीं है, कुलक्षणी है, लक्ष्मी नहीं है, तो घर क्या बन जाता है? परिवार नरक बन जाता है। इसलिए भगवान भारत में जब आते हैं तो उन्हीं कन्या माताओं को आधार बनाते हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नई दुनिया रूपी स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त किसको बनाते हैं? हैं? भारत की कन्याओं माताओं रूपी धरणी को, जो धर्म की धारणाओं को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है। ब्रह्मा को निमित्त नहीं बनाते, दाढ़ी मूछ वाले को। शंकर को निमित्त नहीं बनाते, किसको निमित्त बनाते हैं? कौन स्वर्ग का गेट खोलेंगी? कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। तो शंकर वाली आत्मा, जिसमें 3 आत्माओं का संग्रहण होता है, आत्माओं का बाप शिव और बड़ी माँ ब्रह्मा के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली सहनशील माता दादा लेखराज, ब्रह्मा की सोल, जो पुरुष चोला दुर्योधन दुशासन का छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करती है और पूजनीय बनती है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पूजा जाता है या जगदम्बा पूजी जाती है? महाकाली पूजी जाती है, महाकाली पूजी जाती है। तो एक जगदम्बा का रूप जो महाकाली रूप धारण करती है, और दूसरी लक्ष्मी रूप महागौरी, ये दोनों आत्माएं जब स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती हैं तो इनको कहा जाता है महालक्ष्मी। क्या कहा जाता? महालक्ष्मी। स्वभाव और जन्म जन्मांतर के संस्कार मिलकर के एक हो गए तो समान संकल्प वाली बन गई या विरोधी संकल्प वाली रहेंगी? समान संकल्प वाली हो गई। 2 माताएं, माता प्रकृति रूपी माता का रूप होती है या पुरुष का रूप होती है? भगवान पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में या प्रकृति रूपी रूपा माता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है?
पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जिस पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है, शिव शंकर भोलेनाथ जिसे कहा जाता है, शिव शंकर को मिलाकर एक मान लेते हैं भगवान, वो प्रैक्टिकल पार्टधारी सफल तब होता है जब महालक्ष्मी उनसे आकर मिलती है। कम से कम लक्ष्मी आकर मिले। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो शिव शक्ति निकलेगी और संगम युग में ड्रामा का अंत हो जाएगा। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, विजय माला का आवाहन करो। क्या है विजय माला? माने जो शहद की मक्खियां हैं, सबसे बढ़िया दुनिया में संगठन किसका माना जाता है? शहद की मक्खियों का। एक रानी के आर्डर पर पूरा छत्ता चलता है। सब तरह की मक्खियां अपना अपना कार्य करती है। सुरक्षा करने वाली मक्खियां सुरक्षा का काम करेंगी। फूलों से शहद इकट्ठा करने वाली मक्खियां शहद इकट्ठा करने का काम करेंगी। अंडे बच्चों को पालने वाली मक्खियां वो कार्य करेंगी। एकदम पक्की यूनिटी होती है। और यूनिटी काहे से आती है? प्योरिटी से यूनिटी आती है। इसलिए बोला कि विजय माला का आवाहन करो। पूरी माला के मणकों का तो एक साथ आवाहन नहीं किया जा सकता। तो जो शहद की मक्खियां पालने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? रानी मक्खी को ले आते हैं। उसका छत्ता तैयार होता है, उसके पीछे पीछे सारी मक्खियां आ जाती हैं, नंबरवार आती हैं। तो ये अब होने वाला है क्या? तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है। कोई रोने वाला है, कोई हंसने वाला है। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा है, कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो मौजों का युग है या रोने का युग है? मौजों का युग है। किन के लिए है? उन बच्चों के लिए जो मुरली से प्यार करते हैं। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। मुरली माने ज्ञान, मुरली माने ज्ञान। मुरलीधर माना जो मुरली को धर के बैठ जाए। जैसे कहते हैं धृतराष्ट्र, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारे देश की धन संपत्ति इकट्ठी करके अपनी मुट्ठी में रख ली। वो पूंजीवादियों का नाम दे दिया धृतराष्ट्र। उनके इशारे पर चलते हैं दुर्योधन दुशासन। वो राजा होते हैं? असली अर्थों में राजा नहीं होते, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का चलता है।
ऐसे ही है ये ब्राह्मणों की दुनिया का ऐसा संगठन बन जाएगा जिसमें कोई भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। उस संगठन को कहेंगे नई दुनिया की नई राजधानी। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। पहले चैतन्य या पहले जड़ राजधानी? पहले चैतन्य राजा की धारणा शक्ति चाहिए जो अपनी प्योरिटी से, प्रैक्टिकल प्योरिटी से यूनिटी बना दे। इसलिए ब्रह्मा द्वारा सुनने सुनाने का कार्य, शंकर त्रिनेत्री के द्वारा बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र का समझने और समझाने का कार्य, और विष्णु द्वारा क्या? प्रैक्टिकल परिवर्तन का कार्य, संस्कार परिवर्तन का कार्य। क्या संस्कारों का परिवर्तन कौन करेगी? प्योरिटी की पावर करेगी। भाग दौड़ से कुछ होने वाला नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमारों ने बहुत भाग दौड़ की, बहुत शोर शराबा किया, प्रोजेक्टर दिखाओ, प्रदर्शनी दिखाओ, मेले मेला खड़े करो, क्या कॉन्फ्रेंस करो, क्या करते हो। यूनिटी बन रही है या बिगड़ती जा रही है? ब्राह्मणों का संगठन बनता नहीं है, बिगड़ता जा रहा है। ऐसे ही एडवांस पार्टी में वो ब्रह्मा कुमारियां भी कहते हैं, बड़े बड़े धर्म नेताएं भी कहते हैं, जो राज्य को संचालन करने वाले मंत्री वगैरह हैं, ऑफिसर हैं, वो भी कहते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है। क्या कहते हैं? ज्ञान बड़ा अच्छा है। लेकिन ये ज्ञानदाता, इनमें धारणा नहीं दिखाई देती। तो दुनिया प्रैक्टिकल धारणा को पकड़ती है या ज्ञान को पकड़ेगी? है धारणा को पकड़ेगी। वो प्रैक्टिकल धारणा जो राजधानी स्थापन करने वाली धारणा शक्ति है, उसके द्वारा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। थोड़े देर बच्चे धारणा किया, विजय माला का आह्वान करना है, थोड़े दिनों के बाद भूल गए। है अलबेलापन आ गया या अलर्ट रहे? अलबेलापन आ गया। ऐसा ना हो इसी अलबेलेपन की नींद में सोते सोते माया प्रकृति से हाथ मिला करके पक्का कर दे प्रकृति को, प्रकृति रूपी माता को मजबूत कर दे। है हिला दे, और वो माता रूपी धरणी हिलेगी, कंपायमान होगी, अनिश्चय बुद्धि बनेगी, तो क्या होगा? तामसी बनेगी तो अनिश्चय बुद्धि बनेगी। प्रकृति जब तामसी बनती है
तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सारे तामसी बनते हैं कि सात्विक रूप दिखाएंगे, है तामसी रूप दिखाएंगे। उनमें पृथ्वी तो भयंकर रूप धारण करती है, बड़े बड़े भूकंप लाती है। क्यों? क्यों बड़े बड़े भूकंप लाती है? सफाया करना। सफाया करना? क्यों सफाया करना? माता तो ममतामयी होती है। बच्चे मानते नहीं ना। है? बच्चे मानते नहीं। बच्चे मानते नहीं है। अरे किसके इशारे पर ऐसा करती है? बाप की। बाप इशारा देता है तो बाप ही पापी हो गया। प्रकृति से माया ने हाथ मिलाया है या बाप ने हाथ मिलाया है? माया हाथ मिलाती है बुद्धि रूपी। ऐसा बुद्धि रूपी हाथ मिलाती है कि जो जड़ बुद्धि वाली प्रकृति है, जड़त्वमयी प्रकृति, उसकी बुद्धि को जैसे चाहे वैसे घुमाती है। और पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। तब जब माया रावण के इशारे पर रावण संप्रदाय के बच्चे बम फोड़ना शुरू करते हैं, जैसे दुनिया में एटम बम बने हैं ना, सन 45 में 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी एक दो देशों में, और अभी तो ढेर के ढेर देशों में हजारों हजार मेगावाट के बम बने हुए हैं। वो बम विस्फोट होंगे तो धरणी हिलेगी या नहीं हिलेगी? है? सबसे बड़ा बम कौन सा बताया है? परमात्म प्रत्यक्षता बम। ये क्या होता है? ये परमात्म प्रत्यक्षता बम क्या होता है? ये बम नास्तिक फोड़ेंगे या भगवान को मानने वाले आस्तिक छोड़ेंगे? आस्तिक छोड़ेंगे। नास्तिकों का काम है बम फोड़ना। क्या? बड़े ते बड़ा बम है परमात्मा बम, जो गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरत। 3 प्रकार की आत्माएं बताई गीता में। एक अक्षर, वो एक ही है। क्या? अक्षर कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती, और बाकी सब मनुष्य आत्माएं और प्राणी क्षरित। उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है जन्म जन्मांतर। लेकिन तीसरी एक और आत्मा है जो दोनों प्रकार की आत्माओं से श्रेष्ठ है। गीता में ऐसे बोला, परमात्मा इति उदाहरत। उसे परमात्मा कहा गया क्योंकि आत्माओं का बाप जो है वो तो सिर्फ त्रिकालदर्शी है, लेकिन
जो परम पिता के बाद परमात्मा शब्द आता है, जैसे शिव के बाद शंकर का नाम आता है, ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा है जो त्रिकालदर्शी बनने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी अव्वल नंबर बनती है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में जो पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनसे उसकी तुलना की जाती है। पार्टधारी आत्माओं के बीच कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, परमात्मा। लेकिन परम पिता के बाद उसका नाम आता है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। बाद में नाम क्यों आता है? क्योंकि आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं, उन भाई भाइयों में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी भाई भाइयों के बीच वो उन भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई तो है, बाप समान बन जाता है, लेकिन बाप तो नहीं बन गया। बाप का महत्व तो आगे ही रखना चाहिए ना। इसलिए परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। ये है तीसरी आत्मा। जो क्षरित होने वाली आत्माओं में भी ऐसा पुरुषार्थी है जो परमपिता के समकक्ष है, परमपिता के समान शक्ति धारण कर लेती है। बल्कि कहें परमपिता तो ज्ञान का भंडारी है, अखूट, योगी नहीं है। परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, वो योगी है या ज्ञानी है? ज्ञानी है, अखूट भंडारी है, लेकिन योगी नहीं है। वो योगी बनने का रास्ता बताता है, राजयोग सिखाता है। उसके सिवाय राजयोग कोई सिखा ही नहीं सकता। लेकिन साकार रूप में प्रवेश करके ही सिखाता है, सिर्फ निराकारी रूप में सिखाए नहीं सकता। तो बताया, बोला पीछे जो बच्चे आवेंगे ये ईश्वरीय नॉलेज को याद तो करते हैं, तो याद करने में उनको कितना मत्था मारना पड़ता है। क्यों? पीछे जो आत्माएं आएंगी, क्यों मत्था मारना पड़ता है? उतना अभ्यास नहीं रहता है। कारण क्या है? कारण है
कि शांति के समय में अच्छी पढ़ाई होती है या अशांति के टाइम पर अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है शांति के टाइम। और बाप कहते हैं जैसे ही तुम्हारी राजधानी स्थापन होती है विनाश भी शुरू हो जाता है। स्थापना के साथ ही साथ विनाश जुड़ा हुआ है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। अभी प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन होनी है, तो ऐसी राजधानी स्थापन होगी जो दुनिया की सबसे सशक्त राजधानी होगी। आज दुनिया में अमेरिका सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है, लेकिन फिर क्या होगा? फिर संसार में जो ईश्वरीय राजधानी है उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो दुनिया के जितने भी राज्याधीश हैं, धर्माधीश हैं, वो टक्कर लेकर के अपनी राजाई छोड़ेंगे या सहज सहज छोड़ देंगे? टक्कर लेके छोड़ेंगे। परंतु उन सब की राजधानियों में जो यूनिटी ईश्वरीय राजधानी में होगी, वो यूनिटी दुनिया की किसी राजधानी में नहीं हो सकती। इसलिए एक एक करके सब मात खाते चले जाएंगे। और जो आज दुनिया में महान शक्ति कही जाती है, अमेरिका, उसके लिए तो बोल दिया, अव्यक्तवाणी में बोल दिया। अमेरिका वालों से खास बोला, मेरे का आ जाओ, मेरे हो क्या या माया के हो? है? अरे अमेरिका देश जो है वो मायावी देश है या ईश्वर का देश है? मायावी देश है। तो वो तो अंत तक टक्कर लेंगे। इसलिए बोला अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या? अभी परीक्षा का टाइम आ गया। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, जो शिवाजी का नारा था, क्या था? महाराष्ट्र वाले ज्यादा जानते हैं। कार्यम वा साधयामि, देहम वा पातयामि। या तो काम करके छोड़ेंगे शिव बाबा का, या तो ये देह छोड़ करके दूसरी नई देह लेंगे, फिर काम करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो गाया हुआ है हियर नो इविल, क्या? शिव बाबा के सिवाय कोई दूसरे की बातें सुननी नहीं है। अरे शिव बाबा को पक्का पक्का पहचान लिया। जो शिव बाबा की सिवाय और किसी की बात सुनेंगे नहीं। अरे पहचाना होगा तब शिव बाबा की बात पकड़ेंगे या बिना पहचाने पकड़ लेंगे? है? पहचान लिया
दिल पे हाथ रख के देखना चाहिए, कहीं माया निश्चय अनिश्चय के चक्कर में तो नहीं चलाती है? वो चलाएंगी तब चलाएंगी बाबा, लेकिन अभी तो विश्वास है। बड़ी सभा में जो बोलते हैं उनका फोटो खींच जाता है। एक बादल ऐसे होते हैं बहुत गरजते हैं और गरज गरज के चले जाते हैं, एक बूंद पानी की नहीं, प्रैक्टिकल में। और एक बादल ऐसे होते हैं गरजते भी हैं और बरसते भी। एक बादल ऐसे होते हैं गरजते हैं ही नहीं और बरसात बरसा के चले जाते हैं। तो कौन से अच्छे हैं? जो काम करके दिखाएं वो बढ़िया, या बोल बोल के बहुत दिखाएं वो बढ़िया? तो बोलना नहीं है, क्या करना है? करके दिखाना है। हियर नो इविल, क्या इविल बातों को सुनना ही नहीं है। जो बाप की बात सो हमारी बात। बाप जिस बात को पसंद नहीं करता उस बात को हम भी पसंद नहीं करते। बाप कोई भी फालतू बात करे तो आलतू फालतू उनकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। नहीं तो बाबा कहते हैं नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनते रहते हैं तो सुनते रहने वालों के ऊपर भी 100 गुना दंड चढ़ जाता है, क्योंकि गलत बातों को सुनने सुनाने का वाइब्रेशन तो बनाए रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए या सुनते रहना चाहिए? क्योंकि ऐसे बच्चों को नाफरमान बरदार बच्चा कहा जाता है। बाबा का फरमान है हियर नो इविल, उनको जवाब भी नहीं देना है, टाक नो इविल। कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई गलत बात कहता है तो तड़ाक से उसका जवाब भी दे देते हैं, फिर वाद विवाद चल पड़ता है। वो जवाब देता है, वो दूसरा जवाब दे देता है, फिर वो जवाब देता है, फिर दूसरा जवाब, ये वाद विवाद चलता रहता है। तो नाफरमान हुआ या नहीं हुआ है? नाफरमान बच्चा हो गया। बाप कहते हैं एक के सिवाय और कोई से ज्ञान सुनना ही नहीं है। तो बाबा तो अच्छी बात बताते हैं कि कोई भी बातें उल्टी सुल्टी सुनो नहीं, सुनाओ नहीं। ये उल्टी सुल्टी बातें सुनने और सुनाने का धंधा ही छोड़ दो। क्या किसी ने उल्टी बात सुनाई? हमने जाकर जो हमारा अजीज है, जिससे बहुत हम बातें करते हैं, उसको जाके सुना दी, वो दूसरों को सुनाता है। तो ये धंधा छोड़ दो। क्या फालतू बातें करने, लेन देन करने का धंधा छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण है इसमें। तो हियर नो इविल। बच्ची ये काम जरूर करना है। क्या काम करना है? क्या काम करना है? हियर नो इविल। ये कल्प कल्प का इसमें कल्याण है। अपने ऊपर तरस खाना है। अभी हम जरूर कैसे भी करके, कि कृपा कोई बाप की नहीं होती है,
कि बाप हमारे ऊपर कृपा कर देगा। बाप का कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं मिलता है, नहीं। यहाँ तो अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी है। क्या? आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु स्वयं है। डायरेक्शन पर चल करके अपना ऊपर कृपा करनी है। अपने ऊपर कृपा कब होगी? जब बाप के डायरेक्शन पर चलेंगे। अब जो चलेगा वो अपना कल्याण कर लेगा, नहीं तो मुफ्त में अपना कल्याण ही कर लेंगे। मीठे मीठे से किल्ली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।